हेलो। आज कॉमन इंजरीज़ जो बच्चों में घर पे होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कब हॉस्पिटल में लेके जाना है और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद माइनर कट्स, यानी कि अगर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, चाहे वो ग्लास है या फिर नाइफ है या कोई भी अगर शार्प नाइफ ऑब्जेक्ट है, उससे अगर कट लगता है शरीर के भाग, किसी भी भाग पे, तो कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले उस जहाँ पे घाव लगा है उस एरिया को क्लीन वाटर से वॉश करें। उसके बाद अगर कोई भी डर्ट यानी कि गंदगी अगर उस वुंड के आसपास लगी हुई है तो उसको ट्राई करें हटाने का। तीसरा, बीटाडीन सॉल्यूशन रखें अपने पास और बीटाडीन सॉल्यूशन को उस घाव पे डालें। बीटाडीन सॉल्यूशन घाव पे डालने के बाद एक कॉटन के गॉज से उस एरिया को कवर कर लें और अगर उस एरिया से ब्लीडिंग हो रही हो तो थोड़ा प्रेशर उस घाव पे अप्लाई करके रखें। अब इस दौरान आपको क्या नहीं करना है, कभी भी कोई भी टूथपेस्ट या फिर कोई भी स्प्रे या होममेड ऑइंटमेंट उस घाव पे नहीं लगाना है। सेकंड, अगर घाव बहुत बड़ा हो या फिर उससे ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रही हो या फिर टेटनस क्रिटिका नहीं लगा हो तो इन तीन कंडीशंस में आपको तुरंत हॉस्पिटल में विज़िट करना चाहिए। सेकंड चीज़ जो काफ़ी सीरियस कंसर्न होता है, दैट इज़ बर्न्स यानी कि जलना। अब ये वन ऑफ द कॉमन कॉजेस ऑफ इंजरीज इन चिल्ड्रन होता है, विच इज़ वेरी फेटल and which has to be adequately managed initially at the home as well. Now burns किसी भी प्रकार से हो सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि कोई गर्म पानी गिरने या गर्म बर्तन को हाथ लगाने या फिर फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बर्न्स होता है। बर्न्स इज एन इमरजेंसी। आपको कभी भी अगर कहीं भी किसी पार्ट अगर आपका जलता है तो आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना ही लेना है। पास के हॉस्पिटल या पीडियाट्रिशियन को दिखाना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं बर्न्स में। सबसे पहले बर्न वाले एरिया को अगर बर्न्स हो रखा है तो अगर उसके आजू बाजू अगर बहुत टाइट कपड़े हैं तो उसको हटाने का ट्राई करना है। बट अगर बर्न्स इतना ज़्यादा है कि कपड़े स्टिक हो गए हैं उस घाव से, तब नहीं हटाना चाहिए। सेकंड, 15 से 20 मिनट तक उस जले हुए एरिया के ऊपर पानी डालते रहना चाहिए। उसके बाद अगर घर पे सिल्वर नाइट्रेट अगर क्रीम है, सिल्वर नाइट्रेट एक क्रीम आता है जो कि एंटीसेप्टिक होता है और बर्न्स में जलन से भी काफ़ी राहत देता है, अगर वो है तो अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद तुरंत पास की डॉक्टर या इमरजेंसी में विज़िट करें। इस दौरान क्या नहीं करना है, कभी भी जले हुए भाग पर बर्फ़ नहीं लगाना है। कोई भी लोकल होममेड रेमेडी जले हुए भाग पे नहीं लगाना है। तीसरा, अगर कभी भी अगर बर्न्स की वजह से, खासकर जब गर्म पानी गिरता है या फिर अचानक से कुछ हॉट प्रेस हाथ लगाते हैं तो हमेशा पानी के थोड़े से फोड़े से बन जाते हैं जले हुए एरिया पे, उसको सेफ्टी पिन से या नीडल से नहीं फोड़ना है। वो इन्फेक्ट हो सकता है, वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट क्रीम है तो उस घाव पे लगा सकते हैं, बट डेफिनेटली विजिट हॉस्पिटल इन केस ऑफ एनी डिग्री ऑफ बर्न, इट विल ऑलवेज हेल्प। थर्ड चीज़ हमारी होती है जो काफ़ी डरावनी होती है पेरेंट्स के लिए, वो होता है फिट्स। ना फिट्स का एक कॉमन एक जो देखा जाता है कॉमन सिम्टम या फिर कॉमन सिमिलर सिचुएशन होता है जिसको हम बोलते हैं फेंटिंग। फेंटिंग माने बेहोश हो जाना, फिट्स माने दौरे जो होते हैं। अब फिट्स और फेंटिंग में क्या फ़र्क होता है पहले ये समझते हैं। फिट्स में बच्चे का पूरा शरीर या शरीर का कोई भी भाग यानी कि एक हाथ या एक पाँव बार बार हिलता रहेगा और बच्चा होश में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाना अक्सर होता है अगर बच्चा काफ़ी टाइम तक खड़ा है, यानी मान लीजिए स्कूल पीरियड में खड़ा है या फिर काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया है या फिर कभी कभी कोई पेनफुल स्टिमुलस यानी कि वैक्सीनेशन यानी कि कोई भी किसी से डर गया अगर बच्चा, अगर मान लीजिए साइट ऑफ ब्लड हो गया या फिर अचानक से कहीं चोट लग गई, उसकी वजह से भी बच्चा फेंट यानी कि बेहोश हो सकता है। इसमें जो बार बार शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर हिलता है बार बार, वो फेंटिंग में नहीं होता है। अब
फिट्स हो या फेंटिंग, उसमें क्या करना है? सबसे पहले कोशिश करना है कि आप जहाँ भी अगर बच्चे को फिट्स हुआ हो, फेंट हुआ हो, इट शुड बी अ सेफ एरिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुरंत खेलते खेलते बच्चा सड़क के बीच में अगर फेंट कर गया तो वहीं पे उसे मैनेज करने लगे। हमेशा ट्राई करें कि बच्चे को एक सेफ एरिया पे लेके आएं। अगर सपोज सड़क पे ऐसा हुआ है या फिर किसी भी बिजी एरिया में हुआ, हमेशा एक सेफ एरिया में पहले बच्चे को लेके आएँ, उसके बाद मैनेज करें। तुरंत एम्बुलेंस को या उनके पेरेंट्स को जो पास में उनको कॉल करें। मीन टाइम में बच्चे को हमेशा एक करवट पे लेटाएं। माने कि अगर बच्चा ऐसा है कि लेटा हुआ है, सपोज हम मानते हैं कि ये आपका बच्चे का पीठ है और ये एब्डोमेन है, तो बच्चे को हमेशा एक करवट करा के लेटाना होता है एक तरफ। ये किसी भी तरफ कर सकते हैं बट करवट में ही लेटाना है। सेकंड, हमेशा कोशिश करें कि अगर कोई मुंह में झाग आ रहा है या फिर ब्लड आ रहा है तो सिर्फ कपड़े से साफ करें, मुंह ओपन ना करें। ओपन करके कपड़ा डाल के साफ करने की कोशिश ना करें। और जब भी ऐसा हो, हमेशा कोई भी टाइट क्लॉथिंग अगर है, टाइट सपोज कॉलर वाला बांध रखा है शर्ट, बहुत टी शर्ट टाइट अगर है बहुत, या फिर कोई चुन्नी अगर बांध रखी है तो उसको रिलीज़ करने का कोशिश करें। और हमेशा देखें कि उस बच्चे की सांस आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि ऑलवेज चेक फॉर ब्रीदिंग। या हाउ यू कैन चेक फॉर ब्रीदिंग इज, आप या तो सुन सकते हैं नाक के पास कान लगा के, या फिर चेस्ट वॉल के मूवमेंट को, ऊपर नीचे मूवमेंट आप देख सकते हैं। इस दौरान क्या नहीं करना है, कभी भी अगर दौरे आ रहे हों तो बच्चे के मुंह में कुछ नहीं डालना है, ना पानी ना खाना, कुछ सूंघाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक तरफ करवट करा के लिटाना है। और अगर मुंह से झाग आ रहे हों तो कपड़े से बस साफ कर देना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए करवट में ही लिटाएं। दूसरी चीज़, कभी भी दौरे को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करनी कि अगर बच्चे को दौरा आ रहा है तो ज़ोर से पकड़ लिया, बच्चों की दौरा नहीं है, वो कभी नहीं करना है। तीसरी चीज़, जब भी बच्चे के दौरे रुक जाएं, तुरंत कुछ भी मुंह से खाने को या पीने को ना दें। वो सांस की नली में जा सकता है और जानलेवा हो सकता है। कभी भी दौरा आए या लगे कि दौरा है या फिर बेहोश होकर गिरा है, तुरंत पास के हॉस्पिटल में या पीडियाट्रिशियन को या कैजुअलिटी में विजिट ज़रूर करें। होप इट हेल्प। थैंक यू।